हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड वीडियो का क्लास 8 का। देखिए, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ अ सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जब क्रॉप्स की कल्टीवेशन करनी होती है तो सॉइल कैसे होनी चाहिए, टर्निंग होनी चाहिए और लूजिंग होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, जो प्रोसेस होता है लूजिंग का, एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का, इज़ कॉल्ड अ टीलिंग और अ प्लगिंग। उसको क्या बोला जाता है, टीलिंग और प्लगिंग बोला जाता है। फिर देखिए, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। इसको किससे यूज़ किया जाता है, प्लग से। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड। ये किससे बना आता है, वुड से और आयरन से। इफ़ द सॉइल, अगर सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई है, इट मे नीड टू वाटरिंग। उसमें क्या होना चाहिए, वाटरिंग होना चाहिए बिफोर प्लगिंग करने से पहले। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्स, उसमें बहुत क्लम्स होते हैं। ऑफ अ सॉइल में कॉल्ड क्रम्स, उसको क्या बोला जाता है, क्रम्स बोला जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, उसे ब्रेक करने के लिए दिस क्रम्स livening the field in is beneficial for sowing as well as the irrigation के लिए। livening of a soil is done with the help of a liver. sometimes manure is add, कभी कभी हमें क्या करना चाहिए पड़ता है, मैन्योर भी ऐड करना पड़ता है टू द सॉइल के अंदर बिफोर टेलिंग। दिस हेल्प्स इन अ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्चराइज बिफोर अ सोइंग, और सॉइल कैसी हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है बिफोर सोइंग। एग्रीकल्चर एंड इम्प्लीमेंट्स, बिफोर यू सोइंग द सीड्स इज़ अ नेसेसरी। आपको पता है कि सीड्स नेसेसरी है टू द ब्रेक ऑफ सॉइल क्लम्स को करने के लिए, टू गेट अ बेटर यील्ड, उसको अच्छा बनाने के लिए। बट दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, इसे हम वेरियस टूल से कर सकते हैं। द मेन टूल्स इज़ यूज फॉर द पर्पस, जो मेन टूल जो यूज़ होता है, द प्लग एंड होई इज़ द कल्टिवेटर। ये क्या है, कल्टिवेटर है जो उसके प्लग। दिस इज़ the beginning used to since the ancient times for tilling the soils and adding the fertilizer to the crop, removing the weeds and turning of the soil. This is made up of wood and drawn by the pair of a bulls or a wood, and is drawn by the pair of bulls or other animals जैसे कि हॉर्स, कैमल्स। इट इज़ कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर होता है, आयरन स्ट्रिप होता है, कॉल्ड अ प्लग शेयर। उसको क्या बोला जाता है, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग एंड लॉन्ग लॉग ऑफ अ वुड विच इज called a plug stafford. There is the handle at the one end of the stafford. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of a bulls and a man and can easy to operate this plug। जो आप देख रहे हैं फिगर 1.1a में, ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको फिगर 1.8। यहाँ देखिए कि ये दो देखिए किसके हैं, वुड के हैं, ठीक है। और इसमें एक जो ये पर्सन, ये इससे क्या कर रहा है कि जो सॉइल को है उसको ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं। द इंडिजीनियस ऑफ वुडन प्लग इज द इंक्रीजिंग बीइंग टू रिप्लेस बाय द आयरन प्लग थ्रू नाउ डेज। अब पहले क्या होते थे, लकड़ी के होते थे, बट अब किसके आने लगे, आयरन के। होई इज़ द सिंपली टूल्स विच इज़ यूज टू फॉर रिमूविंग द वीड्स, ये रिमूव करने के लिए वीड्स का, एंड लूजिंग द सॉइल के लिए। इट हैज़ लॉन्ग रॉड, इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है ऑफ अ वुड की और ऑफ आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड द पेंट प्लेट ऑफ अ आयरन इज फिक्सड इन अ वन टू इट्स एंड्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड की तरह काम करते। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, जो आप फिगर 1.1 में देख चुके हैं। ये देखिए अहोई, देखिए इस टाइप का होता है, इसको आप ग्रिप बोलते हैं, इसको आप हैंडल बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, बैंड प्लेट बोलते हैं। ये क्या है, आपका बीम है, और ये क्या है, आपकी रॉड है। अब बात करते हैं कल्टीवेटर की। नाउ अ डेज आ प्लगिंग इज़ डन बाय द ट्रैक्टर। आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से हो रही है कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ अ कल्टीवेटर सेव द लेबर्स टाइम, ये किस चीज़ का टाइम बचाती है, आपका लेबर्स का टाइम बचाती है। अब देखिए सोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप का। प्रोडक्शन बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी ऑफ अ सीड, जैसे क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होने चाहिए ऑफ अ गुड वैरायटी, अच्छी वैरायटी के लिए। आर सेलेक्टेड बाय द फार्मर्स, ये कौन सेलेक्ट करते हैं, फार्मर। रेफर्स टू यूज द सीड विद द हेल्प ऑफ हाई यील्ड। आर देयर इज़ द सीड्स विच इज़ फ्लोट, जो फ्लोट होती है ऑफ अ वाटर से। वुड यू दोज बी लाइटर टू हैवियर दैन द लूज विच इज़ द स्ट्रिंग, विच
Why would you they be lighter to damage the seeds become hollow and the dust of a lighter, therefore they float on waters. आप कभी भी जब कोई सीड हम बोते हैं तो उसे हमें सबसे पहले किस में भिगा लेना चाहिए, पानी में. जो खराब वाले जो सीड्स होंगे वो ऊपर क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, और जो अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. बिफोर द सोइंग द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर टू नो द अबाउट द टूल्स, हमें टूल्स के बारे में पता चलता है. फॉर शोइंग अ सीड, फिगर 1.2b, ये देखिए, ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ शोइंग का. अब देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स. द टूल्स इज यूज टू ट्रेडिशनली फॉर शोइंग अ सीड्स ऑफ अ शेप्ड लाइक अ फनल के में होता है. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, ये फनल में डाल दिए जाते हैं, एंड पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स, इसमें 2 या 3 पाइप्स होते हैं. हैविंग अ शार्प एंड, इसका शार्प एंड होता है. दिस एंड्स टू प्रेसेस इनटू द सॉइल टू प्लेस अ सीड्स देयर. देखिए सीड्स ड्रिल. नाउ द सीड्स आर द ड्रिल इन अ फिगर 1.2. अब ये देखिए फिगर 1.2 में इज यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, जो ट्रैक्टर्स की हेल्प से होता है. दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ इक्वल डिस्टेंस, इसका क्या है, एक इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ है. इट इंश्योर दैट द सीड्स गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल एंड आफ्टर द शोइंग. दिस इज द protect seeds from being eaten by the birds and sowing by the using a seed drill, saving a time. ये टाइम बचाता है किसका, लेबर्स के. Appropriated distance between the sheets is necessary to avoid the overcrowding of a plants. This allows the plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At the times few plants may have to remove the prevent the overcrowding, जो overcrowding होती है उसको रिमूव करने के लिए. फिर देखिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. फिर 1.5 में क्या देखिए कि हमें एडिंग करना चाहिए मैन्योर और फर्टिलाइजर. द सब्सटेंस विच आर एडेड, जो एड करना चाहिए टू द सॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जो उसका न्यूट्रिशन का काम करता है फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर. उसको क्या बोला जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर बोला जाता है. फिर देखिए सॉइल सप्लाइज द मिनरल. सॉइल के सप्लाई करते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट्स को. दिस न्यूट्रिशंस आर इसेंशियल फॉर अ ग्रोथ, ये उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ऑफ अ प्लांट्स का इन अ सर्टेन एरिया, हर सर्टेन एरिया में. फार्मर ग्रो अ क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड में. द फील्ड नेवर टू लेफ्ट द अनकल्टिवेटेड फॉलो इमेजिनिंग व्हाट इज द हैपन टू द न्यूट्रिशन. कंटिन्यूज द कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप्स मेक द सॉइल इज द पुअर, सॉइल पुअर हो जाती है इन द न्यूट्रिशन अगर ना मिले. देयर फॉर द फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर. फार्मर को क्या ऐड करना चाहिए, उसमें हमेशा मैन्योर ऐड करते रहना चाहिए. टू द फील्ड के अंदर टू रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विद द न्यूट्रिशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग, उसको क्या बोला जाता है, मैन्योरिंग. Improper or insufficient manuring result in the weak of our plants. The manure is an organic substance. ये क्या एक organic substance है, obtained from the decomposition से मिलता है of a plants और animal waste के. The farmer dumps plants and animal waste into the pits of open place. जो फार्मर उसको डंप कर सकते हैं एंड अलो द डिकम्पोज करने के लिए. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द डिकम्पोज मैटर इज यूज टू ऑर्गेनिक मैन्योर. ये आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर होगा. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वेरी कंपोजिटिंग इन अ क्लास 6. आप ऑलरेडी क्लास 6 में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. Did the plants in allow the grasses grow at the same place, जब same place में which grass is showed better growing of a plants in which the was to grow the faster. Fertilizers are the chemical. Fertilizer क्या होते हैं, chemicals होते हैं which are rich in the particular nutrition and how they are different from the manure से different होते हैं. Fertilizer are produced in a factory, कहाँ पर produce होते हैं, factory में. एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फर्टिलाइज़र आर अमोनिया, जैसे अमोनिया सल्फेट होता है आपका. फिर देखिए आपका ये होता है सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड पीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. दिस इज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर. ये फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है हेल्प ऑफ द फार्मर्स टू गेट द बेटर यील्ड, जो बहुत अच्छा वो उगा सकें फसल ऑफ अ क्रॉप को. सच एज द वीट में डालते हैं, पेडी में, मेज में. एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल लेस फर्ट. अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो सॉइल होगी वो भी क्या होगी, लेस फर्टाइल. फर्टिलाइजर हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर. ये क्या है, सोर्स ऑफ वाटर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं पोल्यूशन. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना चाहिए. वी हैव सब्स्टिट्यूट द फर्टिलाइजर विद द ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव इन द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉलो इन द बिटवीन टू क्रॉप्स में.
The use of manure and improves the texture as well as its water retain the capacity. It replenishes the soil of nourishment. Another method of replenish the soil with the nutrition with through the crop rotation. This can be done by the grower different crops of alternative. Early the farmer is the northern India to use the grow and legumes in the folder in the season. In the at the wheat is the next season. The help of the replacement to these with the in nitrogen farmer are being to encouraged to adopt this practice. In the previous class आप already पढ़ चुके. You have to learn about the ribosome bacteria. This is the present in the noodles में होते roots in the licorice in the plants the atmosphere of the nitrogen. Thank you student. Next video में मिलते हैं.